कई बार फोन किया, जाने का ठेकेदार है जी सर। कोई नहीं तो करवाएगा। यहाँ था इस कमरे में रहता था, मैंने कई बार कहा नहीं करवाएगा। मैं बोला भाई साहब अगर ये सारा देखो ये फिर नहीं उसकी सारी पेमेंट रुकवा देंगे कमेटी से, कमा ले यार, ये करवाएगा वो ही करवाएगा। और बताओ राणा साहब विनोद भ्याणा को आया एक बार फिर गुस्सा। आमटी झील के पास एक संस्था के द्वारा जूता वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विनोद भ्याणा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याएं भी सुनी, जहां लोगों ने आमटी झील के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करवाया और लोगों ने बताया कि मंदिर व आमटी झील के चारों तरफ दीवार का भी निर्माण होना था, मगर ठेकेदार ने इस दीवार का निर्माण नहीं करवाया। विधायक ने लोगों को आश्वासन दिलाया कि अगर ऐसा हुआ है कि ठेकेदार ने मंदिर व आमटी झील के चारों तरफ दीवार का निर्माण नहीं करवाया तो ठेकेदार को पूरी पेमेंट नहीं दी जाएगी, उनकी पेमेंट बीच में ही रोक दी जाएगी। तो वो समाज के सामाजिक कार्य तो करती ही है, वो दूसरों को भी एक रास्ता दिखाती है। जो लोग देखते हैं ऐसी समिति के कार्यों को, वो भी उससे कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं कि ये समिति इतना अच्छा कार्य कर रही है। और वो समिति जब चाहे वो 5 आदमियों से शुरुआत हो, मगर अपने कामों से अपनी ख्याति प्राप्त कर लेती है और वो लोग और से और उसमें जुड़ते चले जाते हैं। और ऐसी समिति जो सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहती है, वो छोटी संख्या से शुरू होकर के एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया करती है। तो ऐसी मेरी गुड विशेज हैं इस समिति के लिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये समिति जिस विचारधारा को लेकर के बनी है और जिस विचारधारा के साथ आज इन्होंने शुरुआत की है, इस विचारधारा को और आगे बढ़ाएं। सामाजिक कार्यों में जैसे आज मुझे बताया गया कि इनका जूते बांटने का प्रोग्राम है, इसी तरह से समाज को मैं समझता हूं जब भी कभी ऐसी समितियों की, ऐसी संस्थाओं की जरूरत होती है। अभी हमने पीछे देखा जब लॉकडाउन हुआ, मैं समझता हूं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 50, 60, 70 ऐसी संस्थाएं एकदम आगे निकल के आई। जब जरूरत पड़ी समाज को, गरीब आदमी को, कभी कोई कच्चा राशन दे रहा है, कोई बना के राशन दे रहा है। मैं तो मतलब एक समिति का जाके मैंने खुद जाके देखा कि किस तरह से वो लोग कार्य कर रहे हैं, जिनके घर में कोई कमी नहीं। परमात्मा ने इतना कुछ दे रखा है कि वो और उनकी 7 पीढ़ियां भी बड़े आराम से बैठकर खा सकती हैं, मगर वो अपने हाथ से राशन बना रहे थे, अपने हाथ से सब्जी बना रहे थे और लोगों को वितरित कर रहे थे। मैं बड़ा उनसे वो हुआ कि वाकई लोगों में सेवा भावना की बड़ी एक उमंग है, लोगों के दिल में है कि हम सेवा भावना कैसे करें। तो जैसा अभी लॉकडाउन के टाइम में हुआ, परमात्मा ना करे ऐसा समय कभी भी आए इस देश और दुनिया में, मगर प्रकृति जो करती है उसको हमें मंजूर करना पड़ता है। भगवान के आगे हमें नतमस्तक होना पड़ता है। इतनी बड़ी विकराल बीमारी आई कि हर आदमी उस बीमारी से बचने का प्रयास कर रहा था जहां, मगर बहुत सी ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने मौत को अपने हाथ पे रख करके घर घर जाकर के उन्होंने सेवा भाव का कार्य किया। मैं उन सभी समितियों को, उन सभी जो संस्थाएं थी, उनको नतमस्तक भी होता हूं। दीवार थी तो ठेकेदार ने हमें कहा कि हम इसको बढ़ा देंगे। यहाँ जो दीवार थी ना, उन्होंने जैसे भी उसको भी तोड़वा दिया। जैसे ये दीवार है, हाँ ये दीवार थी, ये घूम के थी। बोला इसको पक्का तल करेंगे, इसको बढ़िया बनाएंगे। जो इस त्रिवेणी का जो मामला था, ठेकेदार ने और इन्होंने, मैंने कई बार फोन भी किए कमेटी में भी, और भी मैं बोला भाई साहब इसको तोड़ो, ये अगर पेड़ और ये सारा फर्श वगैरह गिर जाएगा तो क्या होगा। ना भी करवा देंगे, अभी करवा देंगे, इसको लंबा खींच के और ऐसे छोड़ दिया। वो भी नगर परिषद ने करवाया था ये काम। हाँ जी, नगर परिषद। मैं बोलता हूँ नहीं करवाएगा ठेकेदार। और मैंने कई बार फोन किया, जाने का ठेकेदार है जी सर। कोई नहीं यहाँ करवाएगा। था इस कमरे में रहता था, मैंने कई बार कहा नहीं करवाएगा। मैं बोला भाई साहब अगर ये सारा देखो ये फिर नहीं उसकी सारी पेमेंट रुकवा देंगे कमेटी से, कमा ले यार, ये करवाएगा वो ही करवाएगा। और बताओ राणा साहब कब तक हो जाएगा? मेरे को अभी आपके सामने तो कंप्लेंट बताइए, उन्होंने मेरे को बात